7 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार पर राहुल गांधी का बयान। 7 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी 13 में से 11 सीटें हार गई हैं। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों, मुद्दा यहां पर यह है कि बद्रीनाथ में कांग्रेस ने उसे धूल चटा दी है। जी हां, बद्रीनाथ, याद कीजिए, बद्रीनाथ उपचुनाव, उत्तराखंड के बद्रीनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मंदिर से जुड़ी राजनीति की, कितनी मंदिर से जुड़ी राजनीति की थी, मगर वहां की जनता ने कांग्रेस में अपना विश्वास जतलाया है। देखिए कांग्रेस की जीत पर किस तरह का जश्न हो रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत बहुत कुछ कहती है। अब मैं आपके सामने हर सीट की चर्चा करने वाला हूं, हर सीट के जो इंपॉर्टेंस है, उसके जो मायने हैं, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। मगर बद्रीनाथ में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मंदिर से जुड़ी राजनीति की थी, धार्मिक राजनीति की थी, अगर वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। बावजूद उसके अगर विधानसभा में, और वो भी बद्रीनाथ में, इसका मतलब अयोध्या, फैजाबाद के बाद अब बद्रीनाथ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा मारा है। सही सुना आपने दोस्तों, याद कीजिएगा किस तरह से अयोध्या, फैजाबाद में राजनीति हुई थी, किस तरह से बद्रीनाथ में उसे दोहराया गया था, मगर बद्रीनाथ की जनता ने भी कांग्रेस में अपना विश्वास जतलाया है। और हम ये ना भूलें, हम बात बेशक बद्रीनाथ की कर रहे हैं, मगर उत्तराखंड में एक और सीट है, मंगलौर। वहां पर भी कांग्रेस को जीत मिली है, और यह जीत क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। इन तस्वीरों को देखिए। जब वोटिंग हो रही थी दोस्तों, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन बड़ी तादाद में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया था, और कई जगहों पर उनकी पिटाई भी हुई थी, जैसा कि ये तस्वीरें बता रही हैं। जी हां, मंगलौर में भी माहौल को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। और बर्बाद कौन कर रहा था, यह मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात, यहां पर बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। मैं आपको बतला दूं, कांग्रेस की तरफ से यहां मैदान में थे काजी निजामुद्दीन, बीएसपी ने उतारा उबैदुर रहमान, और बीजेपी की तरफ से थे करतार सिंह बढ़ाना। यानी कि बीएसपी ने जानबूझकर एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा, जिससे कांग्रेस के वोट कट रहे थे। और बीएसपी ऐसा लगातार कर रही है, यानी कि मंगलौर को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बड़ी तादाद में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, जैसा कि ये तस्वीरें बता रही हैं सचिन गुप्ता के इस ट्वीट में। दूसरी बात, बीएसपी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा। बावजूद इसके मंगलौर जो है वो बीजेपी हार गई। उत्तराखंड में दोनों चीजें की इन्होंने, बद्रीनाथ में धर्म से जुड़ी राजनीति और मंगलौर में सांप्रदायिक राजनीति, मगर फिर भी भाजपा जीत नहीं पाई। तो इससे क्या संदेश जाता है दोस्तों? क्या सांप्रदायिकता को लेकर अब लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है? क्या अब लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जहरीली राजनीति का कोई फायदा नहीं है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जालंधर में जहां पर चुनाव हो रहे थे, वहां आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, 60% से ज्यादा जीत। और सबसे बड़ी बात, इस सीट पर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और भाजपा में शामिल हो गए, और वो शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आए हैं। जी हां, किस तरह का जश्न आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में हुआ जालंधर की जीत को लेकर, आइए देखते हैं। संजय सिंह, पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस जीत को खासा अहम बताया है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, आइए सुनते हैं।
आज पंजाब के जालंधर वेस्ट का भी रिजल्ट आया है। लगभग 38,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट महेंद्र भगत जी जो हैं वो वहां से चुनाव जीते हैं। आपको मालूम होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, भगवंत मान जी ने दिन रात प्रचार करके अपने सारे मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करके ये चुनाव लड़ा। और यही आम आदमी पार्टी के साथियों की खूबसूरती है, यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लोकसभा का परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विधानसभा के इस परिणाम ने, जालंधर वेस्ट के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार के प्रति पंजाब के लोगों की पूरी आस्था है, राज्य सरकार के प्रति उनका विश्वास अटूट है। और यह परिणाम इस बात को दिखाता है। दूसरी, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें पूरे देश में, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी अच्छी खबरें हैं। लगभग एक तरफा इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत रहा है पूरे देश में। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ कोरे वादों और झूठे जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी सेना की भर्ती बहाल करनी होगी। वो तमाम जो सवाल हैं वो आपको करके दिखाना होगा। दोस्तों, जिस तरह से बद्रीनाथ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, ये अपने आप में बहुत अहम है। अब लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में हार गए, बद्रीनाथ में हार गए, इसी तरह से काशी और मथुरा में भी हारेंगे। और यह संदेश अपने आप में बहुत अहम है। कहने को बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, मगर इसका जो संदेश है वो तमाम जगहों पर जाएगा कि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति की, वहां पर भी उसे हार का सामना करना पड़ा। क्या कह रही हैं रागिनी नायक आपके स्क्रीन पर? पहले अयोध्या में, अब बद्रीनाथ में भाजपा की हार, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना तो प्रभु इन पाखंडियों के हैं और ना ही जनता जनार्दन। धर्म की स्वघोषित ठेकेदारी के दिन लद गए। क्या यह बात सही है कि धर्म के ठेकेदारी के दिन लद गए? सुप्रिया सुनेत ने भी यह ट्वीट करके करारा प्रहार किया है। वो कह रही हैं कि धर्म आस्था है, राजनीतिक व्यापार नहीं। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ प्रभु का यही संदेश है। आप देख सकते हैं यहां पे जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अवधेश चौधरी जिन्होंने फैजाबाद में जीत हासिल की थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने बद्रीनाथ से जीत हासिल की थी। यह खासी मायने रखती है दोस्तों कि जहरीली राजनीति अब काम नहीं आ रही। लोग अगर मुद्दों पर वोट कर रहे हैं तो यह बहुत मायने रखती है। और मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, जो उपचुनाव होते हैं ना, प्रशासन पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है, यानी कि भाजपा के हाथ में। बावजूद इसके अगर मंगलौर और बद्रीनाथ में कांग्रेस को जीत मिली है तो यह बहुत कुछ कहता है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से
ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। आप उसी तरह से पश्चिम बंगाल में 4 सीटों के चुनाव हुए और चारों सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है। वो 4 सीटें कौन सी हैं? रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतौला। जी हां, इन चारों सीटों पर टीएमसी ने भाजपा को धूल चटा दी है और यह जीत अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मैं आपको त्वरित अंदाज में बताना चाहता हूं दोस्तों, तमाम जगहों पर कौन कहां जीता। पश्चिम बंगाल में जैसे कि मैंने आपको बताया है, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतौला, इन तमाम जगहों पर टीएमसी को जीत मिली। पंजाब, जालंधर पश्चिम, आम आदमी पार्टी की जीत, यहां पर बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर पर। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव हुए, देहरा, हमीरपुर, नालागढ़। 2 सीटें कांग्रेस की और 1 सीट बीजेपी की। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जीती हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो पत्नी है, सुखविंदर सुक्खू की पत्नी जो है, वो भी जीती हैं। सुनिए जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। उसी तरह से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में 2 जगह चुनाव हुए, बद्रीनाथ, मंगलौर, दोनों जगहों पर कांग्रेस को जीत। तमिलनाडु में विक्रवांडी, डीएमके की जीत, यानी इंडिया गठबंधन की जीत। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा, यहां पर भाजपा को जीत मिली है। बिहार, रुपौली, यहां बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों। यहां पर याद कीजिएगा दोस्तों, एक स्वतंत्र उम्मीदवार शंकर सिंह मैदान में था, उसे जीत हासिल हुई है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यहां पर जनता दल यूनाइटेड ने पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि आरजेडी भी हार गई है, आरजेडी भी कुछ कमाल नहीं कर पाई है रुपौली सीट में जीतने के बाद क्या कहा स्वतंत्र उम्मीदवार शंकर सिंह ने, आइए सुनते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, कुल 13 सीटें थी और इसमें भाजपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और ये तमाम उपचुनाव थे। राजनीतिक जानकार यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये ट्रेलर है? याद है आपको शाहरुख खान का वो डायलॉग, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, इसका असर, इसकी गूंज कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में अलग अलग जगह सुनाई देगी। महाराष्ट्र में वैसे ही अघाड़ी जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज है, मगर हां, उनके सामने चुनौती क्या है मैं आपको बताता हूं। उनके सामने चुनौती यह है अपने विधायकों को संभाल के रखना, क्योंकि हाल ही में जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे, कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब लोग कह रहे हैं कि ये वही विधायक हैं जो अशोक चव्हाण के साथ थे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे अघाड़ी को यानी एमडीए को नुकसान पहुंचा था और भाजपा गठबंधन को फायदा पहुंचा था। इसीलिए आप तैयारी बेशक कर रहे हैं, मगर ऐसे कैंडिडेट्स को चुनिए जो जीत के बाद भाजपा की गोद में जाकर ना बैठ जाए। यह अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये 13 सीटें ये ट्रेलर हैं आने वाले दिनों के लिए, और आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ कहने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। और इस मंच पर मैं आप तक पल पल की जानकारी लगातार पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।